नमस्कार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज होने वाला है फैसला, कुछ ही पलों की देरी रह गई है कि किसके सर जीत का सेहरा बांध दिया है जनता ने, और जो ईवीएम में बंदा और वो ईवीएम का पिटारा खुलता जा रहा सुबह से ही, और किसे हाथ लगेगी निराशा, यानी किसकी उम्मीदों पर फिरेगा पानी। क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं, अगर बात करें जम्मू कश्मीर की तो किस तरह से इनके दिग्गज जो थी, जिन सीटों के प्रत्याशी थे, अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी के, बात करें कांग्रेस के, बात करें एनसीपीडीपी के, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के, तो उसी तरह बताना चाहेंगे आपको कि अभी जो ताज़ा जो अपडेट हमारे समक्ष आया, बताना चाहेंगे उधमपुर कठुआ डोडा की अगर बात करें तो उसमें अभी भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है वो लीड कर रहे हैं, और दूसरी अगर बात करें तो चौधरी लाल सिंह जी हैं। बताना चाहेंगे कि कुल वोट जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने लिए हैं 2,66,091 वोट, और अगर बात करें मुकाबला कांटे का है, टक्कर कांटे की है, चौधरी लाल सिंह भी पीछे नहीं, यानी 2,11,341 वोट इन्होंने भी लिए हैं, और जो लीड कर रहे हैं जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह 54,750 वोटों से। वहीं अगर बात करें एक सियासत का बड़ा नाम गुलाम मोहम्मद सरूरी, उनके खेमे में कम वोट आए, यानी कि 17,628 वोट आए, और 2,48,463 वोटों से वो पीछे हैं। और अन्य आपने देखा जो अन्य यहाँ पर अब बात करेंगे हम, लगातार जो हमारे पास परिणाम आ रहे हैं, वहीं पर अगर एनसी की बात करें तो अनंतनाग रजौरी सीट के ऊपर काफ़ी नजरें गड़ी हुई थी, और पहले ही अनुमान लगाए जा रहे थे कि एनसी के जो प्रत्याशी हैं मियां अल्ताफ, कहीं ना कहीं उनके सर पर जीत का सेहरा जनता जरूर यानी बांधेगी। पर वहीं पर अगर बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर की महबूबा मुफ्ती चीफ जो है पीडीपी डेमोक्रेटिक यानी पीडीपी की, वहीं पर अगर बात करें तो वो भी काफ़ी उन्होंने दावे किए थे, और आपने देखा लगातार कंपेनिंग की जा रही थी, पर ये अनुमान ज़रूर लगाए जा रहे थे, कहीं ना कहीं ये सोचा नहीं था कि पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर की महबूबा मुफ्ती जो हैं इस तरह से पीछे रह जाएंगी। और अगर बात करें तो मियां अल्ताफ जो हैं वो बताना चाहेंगे आपको कि 3,56,038 वोट जो लिए हैं, और बताना चाहेंगे महबूबा मुफ्ती 1,68,063 वोट जो है इनके खेमे में आए हैं। और वहीं पर अगर बात करें 1,87,975 वोटों से महबूबा मुफ्ती जो है पीछे चल रही हैं। और वहीं पर अगर बात करें जफर इकबाल जी की, जो कि जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी के हैं, और वहाँ कहीं ना कहीं ये कहेंगे इस सीट पर तो साफ तौर पर कहा गया था कि कहीं ना कहीं भाजपा इन्हें, यानी कि बताना चाहेंगे आपको कि भाजपा इन्हें यानी कि डायरेक्टली इन्हें सपोर्ट करेगी। और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर नेता थे उन्होंने भी ये कहा था कि जिस पार्टी के सर पर उनका हाथ होगा वही जीत हासिल होगी। पर ये कहीं ना कहीं यहाँ पर निराशाजनक रिजल्ट जो दिख रहे हैं रजौरी अनंतनाग सीट को, जिसमें कहीं ना कहीं नाम था कि रविंदर रैना जरूर इस सीट से यानी प्रत्याशी होंगे, पर भारतीय जनता पार्टी ने तीनों सीट पर बारामूला, श्रीनगर और रजौरी अनंतनाग की सीट पर अपनी प्रत्याशी नहीं उतारे थे। उन्होंने कहा हम पार्टी को, यानी अपनी पार्टी को कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि उन्हें समर्थन देंगे, पर उसके बावजूद भी अभी काफ़ी पीछे हैं। जफर इकबाल खान मनहास जो है उनका है 89,039 वोट हैं, और ये 2,76,999 वोटों से पीछे हैं। और साथ ही साथ बात करेंगे आगे अगली जो सीट है बारामूला की, और बारामूला में साफ तौर पर कहेंगे कि इंजीनियर रशीद जो हैं वो काफ़ी वोटों से आगे चल रहे हैं। और ये भी बताने वाली बात है, यानी बड़ी ही ये कहेंगे चौंकाने देने वाली बात है कि इंजीनियर रशीद जो जेल में होते हुए भी जिन्होंने जनता का विश्वास जीता है। और वहीं पर अगर बात करें पूर्व मुख्यमंत्री नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला जो हैं उनकी तरफ बताना चाहेंगे, उन्हें 99,954 वोट लिए हैं, और ये 88,724 वोटों से पीछे चल रहे हैं। और अगर बात करें इंजीनियर रशीद की तो 1,88,678 वोट है, और 88,724 वोटों से ये आगे लीड कर रहे हैं। वहीं पर सजाद गनी लोन की बात करें तो 67,404 वोट इनके यानी आए हैं, इनकी झोली में पड़े हैं। और वहीं पर अगर बात करें 1,21,274 वोटों से ये कहीं ना कहीं पीछे चल रहे हैं। वहीं पर अगर बात करेंगे तो अब जो जम्मू रियासी लोकसभा सीट की बात करेंगे तो जुगल किशोर शर्मा एक तरफ थे, और दूसरी तरफ अगर बात करें तो बड़ा मुकाबला जो था रमन भल्ला के बीच में था।
पर वहीं पर अगर बात करें जुगल किशोर शर्मा जो है 5,07,945 वोट ले चुके हैं, काफ़ी बढ़त बनाई हुई है, 98,209 वोटों से आगे लीड कर रहे हैं। वहीं पर पीछे रमन भल्ला भी नहीं है, यानी जनता ने जमकर इन्हें भी इस बार वोट किया है। 4,09,736 वोट इनकी झोली में जनता ने डाले हैं, भर भर कर वोट डाले, और वहीं पर 98,209 वोटों से ये पीछे चल रहे हैं। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे आपको कि इसके बाद जो अगरुल्ला जो श्रीनगर की सीट है, वो भी अगर बात करें तो ये भाई उस सीट से आगा सईद रुहुल्ला मेहंदी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो हैं वो काफ़ी बढ़त बनाए हुए हैं, और इन्हें मिले हैं 2,09,048 वोट। और वहीं पर वहीदुर रहमान पर है जो कि पीडीपी के हैं, इन्हें मिले हैं यानी कि 93,546 वोट। और वहीं पर मोहम्मद अशरफ मीर जो है अपनी पार्टी के, इन्हें 41,382 वोट हैं। और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के हैं, उन्हें है 10,393। अगर बात करें जो कि अगरुल्ला की बात करें तो वो कहीं ना कहीं ये कहेंगे आपको कि वो लीड कर रहे हैं कितने वोटों से, वो इन्हें यानी कि 2,09,048 वोट है, 11 यानी कि 1,15,502 वोटों से ये लीड कर रहे हैं। और ये ज़रूर कहेंगे कि मुकाबला जो है, जो 2 सीटें साफ तौर पर नज़र आ रही थी, एक थी जो उधमपुर डोडा की जो बड़ी ही महत्वपूर्ण सीट, यानी उधमपुर कठुआ की बात करें डोडा की तो महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही थी, एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर जितेंद्र से, और दूसरी तरफ जो कि चौधरी लाल सिंह थे। और दूसरी अगर बात करें तो हार्ड सीट माना जाता था अनंतनाग राजौरी की, बड़े असमंजस में थे उस सीट को लेकर। पर वहीं पर अगर बात करें तो बाजी जो मारी है आप देख रहे हैं अनंतनाग राजौरी सीट के ऊपर, तो मियां अल्ताफ जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो लीड कर रहे हैं, और लीड भी काफ़ी हद तक, यानी उनकी काफ़ी भारी मतों से लीड हो रही है, यानी 1,87,975 वोटों के लिए। पर वहीं पर अगर बात करें महबूबा मुफ्ती और को निराशा हाथ लगी है। और अगर बात करें तो वहीं पर अगर बात करते हैं तो उमर अब्दुल्ला जो बारामूला सीट से हैं, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं निराशाजनक जो रुझान आ रहे हैं, निराशा सज्जाद गनी लोन, वो भी निराशाजनक उनके लिए रिजल्ट रहेंगे। फिलहाल अभी कुछ ही देर के बाद सारी तस्वीर क्लियर हो जाएगी, पर पहले से अनुमान लगाया जाए पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है चौधरी लाल सिंह और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के बीच में। और अगर बात करें वहीं पर यानी कि जुगल किशोर शर्मा और रमन भल्ला जी का, इनका यानी लगभग 98,209 का जो आंकड़ा है, जो काफ़ी पीछे रह चुके। पर वोट ये ज़रूर कहेंगे, ये भी नहीं कह सकते कि वोट लगभग काफ़ी भारी मात्रा में रमन भल्ला जी को भी जनता ने डाले हैं, यानी जनता ने उनकी झोली में डाले हैं। और वहीं पर 5 लाख का आंकड़ा पार कर चुके हैं जुगल किशोर शर्मा जी। और वहीं पर अगर बात करें कि मियां अल्ताफ जी नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो भी बढ़त बनाए हुए हैं। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह यानी कि 54,750 वोटों से लीड कर रहे हैं। और साथ ही साथ चौधरी लाल सिंह भी उनके साथ चल रहे हैं, यानी 2 लाख का आंकड़ा वो भी पार कर चुके हैं। और 2 लाख का आंकड़ा डॉक्टर जितेंद्र भी पार कर चुके हैं। अब देखना ये है कि आने वाले समय में क्या आंकड़े इसी तरह से चलते रहेंगे या कुछ फेरबदल भी होगा। अभी ईवीएम और खुलनी है, पर कुछ ही देर तक ये तस्वीर बिल्कुल जो क्लियर हो जाएगी। और वहीं पर ढोल नगाड़ों के साथ आप देखेंगे जो जीत होगी किस तरह से लोग उसे सेलिब्रेट करेंगे, पार्टी उन्हें सेलिब्रेट करेंगे। फिलहाल ये ज़रूर कहेंगे, अगर जम्मू और जम्मू रियासी और उधमपुर डोडा की बात करें तो कहीं ना कहीं भाजपा बढ़त बनाए हुए है। और वहीं पर अगर अनंतनाग राजौरी की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस बढ़त बनाए हुए है। बारामूला की बात करें तो निर्दलीय इंडिपेंडेंट यानी कि इंजीनियर रशीद जो हैं वो काफ़ी बढ़त बना चुके हैं, यानी लगभग जीत के करीब भी होंगे। काफ़ी बड़ा मार्जिन दिया उन्होंने उमर अब्दुल्ला को, जो शायद इन्होंने ये भी तसव्वुर नहीं किया होगा कि एक पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके जम्मू कश्मीर के, एक दिग्गज नेता, एक दिग्गज पार्टी के नेता जो हैं, इस कदर उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल यार क्या, ये अभी तो रुझान आने हैं। और सजाद गनी लोन और साथ ही साथ वहीं पर महबूबा मुफ्ती जो हैं, मियां अल्ताफ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, उन्हें काफ़ी यानी कि
बढ़त बनाई हुई है और काफ़ी मात्रा में यानी मतों से, भारी मतों से आगे निकल रहे हैं। और महबूबा मुफ्ती के हाथ भी कहीं ना कहीं निराशा लगी है। तो साफ तौर पर लग रहा है रुझान देखने को कि जनता इस बार बदलाव ज़रूर चाहती है और जनता बदलाव चाहेगी। कहीं ना कहीं कश्मीर की अगर बात करें तो आप देख रहे हैं किस तरह से इंजीनियर रशीद को एक बड़ा ही रोमांचक ये रिजल्ट आने वाला है। इंजीनियर रशीद जो जेल के अंदर है, जिन्होंने शायद उनके बेटे ने इतना तामझाम नहीं किया था, साफ तौर पर उन्होंने भी अपने बयानों में कहा था कि हम सिंपल तरीके से जनता तक है कि किसको वोट करेंगे, पर हम ना तामझाम करें, ना हमारे पास गाड़ियाँ हैं, ना सिक्योरिटी है, ना ही हमारे पास कोई यानी कोई हमने फंक्शन किया है या दावतें की हैं, सिंपली तरीके से। पर देखिए जनता जनार्दन है जनाब। चलिए आपका क्या कहना है? फिलहाल रुझान आने अब कुछ बाकी हैं और कुछ ही देर के बाद पूरी तस्वीर क्लियर हो जाएगी जब जश्न होंगे। जिस पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे जश्न वहीं पर देखने को मिलेगा। फिलहाल आपका क्या कहना है? और साथ ही साथ ये ज़रूर कहेंगे कि इन लोगों को काफ़ी आपत्ति होती है, तो उन लोगों के लिए ये हमारा एक मैसेज संदेश रहेगा। हम आपका भी शुक्रिया करते हैं, क्योंकि जहाँ पर आलोचना करने वाले ना हो तो वो मज़ा नहीं आता। तो आप जैसे लोग हैं, आप में से कुछ लोग हैं जो आलोचना करते हैं, उन्हें हर समय कोई ना कोई ऐसी चीज़ देखनी है जिसे वो नेगेटिव बनाए। कभी उन्हें आवाज़ हमारी क्लियर नहीं आती, जहाँ पर हज़ारों जनता, लाखों जनता हमें देखती है, उन्हें आवाज़ बिल्कुल क्लियर आती है। और कुछ लोग जानबूझकर वहाँ पर प्रोपोगंडा करने के लिए मैसेज करते हैं, आवाज़ क्लियर नहीं आती, हमें समझ नहीं आती है। तो जहाँ पर 1000 लोगों को समझ नहीं आ रही, एक लोग को नहीं आ रही, तो साफ तौर पर नज़र आता ना कि उनकी मंशा क्या है। कभी वो ये कहेंगे कि आपने ये वाली आवाज़ नहीं उठाई जनाब, तो ये ज़रूर कहेंगे जो हमसे बन पड़ता है, जो हमें पता है, जो खबर देनी है हम देंगे। हम ब्रेकिंग के चक्कर में ये नहीं कहेंगे कल को आने वाले समय में खुद ही हमारी क्रेडिबिलिटी पर सवाल हो। तो कुछ लोग हैं, मैडम हैं कुछ, जो उन्हें काफ़ी आपत्ति होती है। चलिए आपत्ति होती है, वो आपकी सोच है, आपकी समझ है, इसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते। ना ही हमारे पास इस तरह कोई इलाज है, ना ही हम हकीम लुकमान है कि आपको कोई गोली दें कि जी ठीक है। चलिए आलोचना भी होनी चाहिए, करते रहिए आप आलोचना, हम अपना काम जैसे करते हैं वैसे ही करते रहेंगे। हाँ, अगर काम में कोई कमी वो आप कह सकते हैं। अगर ये कहेंगे जहाँ सारी एक जनता जिन्हें सुनाई दे रहा है और आपको नहीं सुनाई दे रहा, तो वो आपकी आपत्ति है। तो ऐसा कीजिए, आप किसी ENT वाले डॉक्टर को ज़रूर बता लीजिए, ताकि वो इलाज हमारे से बेहतर वो आपको इलाज बता सकते हैं कि कल को आपको परेशानी ना हो। ज़रूर आपके कानों में कोई प्रॉब्लम होगी तो इसका इलाज बेटर वो डॉक्टर ही कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक हज़ारों जनता हमें देख रही है, उन्हें अच्छी तरह से सुनाई दे रहा है, और एक व्यक्ति जो कह रहा है मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, ये हो रहा है, और वही आलोचना आप कर रहे हैं। तो इसमें साफ तौर पर दिखता है कि आप प्लांटेड हैं, किसी के कहने पर ये चीज़ें करती हैं। एक महिला है, आपको ये चीज़ें शोभा नहीं देती हैं। अगर गलती है तो सारी जनता कहेगी, हमें उस गलती को सुधारेंगे भी। अगर हमारे काम में कोई गलती है तो ये ज़रूर कहिए कि आपकी जिनसे उपेक्षा है, तो हमें भी उपेक्षा आती है, हमारी जनता, हमारे काम में अगर कोई गलती आप हमें बताइए, हम उसमें सुधार कर सकते हैं। भगवान आप भी नहीं और हम भी नहीं, गलतियाँ हर एक इंसान से होती। हाँ, अगर आप प्लांटेड होकर इस तरह के कमेंट करेंगे जानबूझकर दूसरों का मनोबल तोड़ने के लिए, तो हम यहाँ पर रश्मि शर्मा बैठी हैं और जो चैनल है हमारा दैनिक शिव टाइम, शिव के नाम का है, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप जितनी मर्जी प्लांटेड होकर यहाँ पर आइए, जितने मर्जी कमेंट कीजिए, क्योंकि कई बार हम इग्नोर भी करते हैं। पर हाँ, ये ज़रूर कहेंगे एक बार हमारे कहने पर, एक नागरिक होने के एक रिस्पॉन्सिबल कि ज़रूर आप ENT वाले डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए, क्योंकि हमने भी वो वीडियो सुनी, हमारी जनता ने भी सुनी है, सबको आवाज़ ठीक आ रही है, पर आपको नहीं आई है शायद। तो आप ऐसा कीजिए, आप एक बार ENT वाले डॉक्टर से परामर्श ज़रूर कर लीजिए। फिलहाल रुझान आने में कुछ ही देर है, आपको थोड़ी देर के बाद ही जश्न का माहौल होगा। जम्मू में भी देखने को मिलेगा, कश्मीर में भी देखने को मिलेगा। चलिए देखते अंत तक किसके सर होगा जीत का सहरा और किसके हाथ लगेगी मायूसी। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।